अक्षत जी, मेरा सवाल ये है कि जो ये तीनों रीजन्स मैंने अभी दर्शकों के सामने रखे और 2021 के डेटा के अनुपात में जब मैंने सामने रखे तो ऑन एन एवरेज ये दिखाई देता है कि एक बड़ा चंक ऐसा है जो अब इस इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो चुका है। अब उसके पीछे बहुत सारे विषय हो सकते हैं। बीजेपी के लिए क्या 100 इस फेज में लाना आसान होगा? क्या वो जो सेंचुरी लगाने की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी इस फेज में सेंचुरी लगा सकती है? मैं एक एक करके आंसर दूंगा। तो पहली बात, 100 तक पहुंचना तो बहुत टफ होगा। ये ऐसा फेज है जहां पर 142 सीटों में भाजपा की केवल 18 सीटें आई थी 2021 के चुनाव में। कुछ हम लोग मॉडलिंग भी कर लेंगे, हमने करके देखा कि इतना इतना वोट शेयर बढ़ जाएगा बीजेपी का 5%, 7.5%, तो भी बीजेपी 100 तक पहुंचती नहीं यहाँ मैक्सिमम पर। कितना जा नेक्स्ट सकती है? बेस्ट 50, 55, 60 एक ऐसी रेंज है। और उसमें भी कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती है। बीरभूम हो गया, हावड़ा हो गया, हुगली हो गया, ये जो बाहर वाला एरिया है, बसीरट हो गया, बीरभूम रानाघाट तो हो गया, फर्स्ट फेज में आ गया, लेकिन इन हाँ, सब ये सॉरी जितना वो भी आप पूर्व कह रहे हैं कि सॉरी हाँ, आउटस्कर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कुछ फायदा मिल आउटस्कर्ट सकता है, है जिसमें हाँ। नादिया की मैं अगर बात कर लूं तो हाँ, जी। और उसमें भी जो दिक्कत आएगी अपने को, मेरे हिसाब से हम लोग को अभी भी कोलकाता एरिया के अंदर दिक्कत आने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर देम टू ग्रो देयर, कि ऐसा नहीं होगा कि आज की आज ही बीजेपी वहां पर ग्रो ग्रो करना चालू हो जाएगी। तो पहली बात, 100 तक तो पहुंचना बहुत मेरे को मुश्किल दिख रहा है। दूसरा अपना पॉइंट था कि एसआईआर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे अभी भी ना एसआईआर का इम्पैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 82% के आसपास फर्स्ट फेज का टर्नआउट था। अभी कुछ 10% बढ़ गया पिछली बार से। उसमें भी जो एसआईआर इंड्यूस्ड इफेक्ट है कि जो आपने बेस कम कर दिया और टर्नआउट बढ़ गया, तो वो भी 7% बोलते हैं। तो यानी इफेक्टिवली अगर एसआईआर नहीं भी होता तो हमारा टर्नआउट 82 का 85, 86 हो ही रहा था। अब जी। ये जो लोग का नाम था, वो लोग आए वोट करने, वो लोग आते थे नहीं आते थे, कोई इसका प्रूफ नहीं है। तो आई डोंट थिंक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी बनाएगी। उनकी एक ही स्ट्रेटजी होगी जो हमारा, और खासकर मैं यहाँ पर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि जो हमारा जी हिंदू वोट है वो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वोट करे। अमिताभ जी, मैं 3 जिलों की ही बात करूं इसमें, अगर नादिया की बात करें, पिछली बार यहाँ पे 17 में से 9 सीटें बीजेपी के पास आई थी और 8 सीटें टीएमसी के पास गई थी। अगर यहाँ पर मैक्सिमम बीजेपी बढ़ा भी सकती है तो इसमें 7 सीटें अगर और बढ़ा ले तो वो 50 का आंकड़ा छू सकती है। हुगली में भी उसे 18 में से जो उसने 4 सीटें जीती थी, वहां पर भी उसे 10 सीटें बढ़ानी होगी। मैं इन 3 क्षेत्रों में भी अगर कहती हूँ 10-10 सीटें भी बढ़ जाती है तो भी 33 से ऊपर बीजेपी मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि कैसे जाएगी। बीजेपी 100 वाला कोट कहां से लेकर आ रही है? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में दो चीजें बहुत काम कर रही हैं। पहला है, जैसे सज्जन भाई ने कहा, कि भाई ये इंश्योर करना कि बीजेपी का वोटर जो है वो फियर फैक्टर को ओवरकम करके वोट डाले। और दूसरा, ये परसेप्शन या हवा बनाना कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर वोटर फियर फैक्टर को ओवरकम कर भी लेगा और अगर ये परसेप्शन नहीं बनता है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो भी शायद वो डर के मारे आकर के वोट ना करे, है ना। इसलिए हमने देखा कि फेज 1 में जो है कि बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई, उसके बाद 110 सीटों का दावा हुआ और अब इस फेज में भी 100 सीटों का दावा है। दूसरी बात जो समझने वाली है कि जरूर विधानसभा में पिछली बार 18 सीटें मिली थी बीजेपी को, लेकिन अगर लोकसभा की लीड्स देखेंगे तो 27 सीटों पर बीजेपी आगे थी इस फेज में, यानी 9 सीटें, यानी 50% टैली उसकी विधानसभा से ज्यादा ऑलरेडी थी। तीसरी बात है कि मिक्स ऑफ फैक्टर्स जो हैं, पहला है क्लोज कॉन्टेस्ट सीट्स, 17 सीटों पर टीएमसी 10,000 के वोट मार्जिन से हारी है। दूसरा है वल्नरेबल सीट 33 to 37, जहां पर एसआईआर डिलीशंस जो हैं वो विक्ट्री मार्जिन से, टीएमसी के विक्ट्री मार्जिन से कम है। वो जरूर एक पेचीदगी पैदा करते हैं। जैसा अक्षत भाई ने कहा कि कोई नहीं जानता कि भाई किसका वोटर कटा है, लेकिन एक रिस्क एक रिस्क क्रिएट कर देता है जो भी पार्टी जीत रही चुनाव। तो 17 और 33 ये हो जाते हैं 50। तीसरा है आपका जो एंटी इनकम्बेंसी स्विंग होगा। अब एंटी इनकम्बेंसी स्विंग, अगर ये दो फैक्टर्स भी हटा देते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, एसआईआर काम नहीं कर रहा है, मार्जिन्स भी टीएमसी बचा लेती है और डिलीशंस का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर 5% स्विंग होगा बीजेपी के फेवर में, तो 50 से ऊपर सीटें यहाँ पे बीजेपी
जीत सकती है। मुझे लगता है 51 या 53 ऐसा कुछ नंबर है। बस अगर एक छोटा सा सवाल अमिताभ जी आपसे, 100 का आंकड़ा क्या छू सकती है किस फेज में? इसी फेज में? नहीं, मतलब ये तो पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, ये भी होता है। ठीक है सर, क्योंकि बीजेपी का दावा यह है कि पहले फेज में 110 प्लस और दूसरे फेज में 100, तो यानी 200 प्लस का आंकड़ा वो बीजेपी मानकर चल रही है। लेकिन अभी जो कैलकुलेशन आपने समझाया 17 प्लस 33, और अगर 5% का स्विंग और बीजेपी को मिल जाता है तो फिर यहां पर 50 प्लस का आंकड़ा वो पा सकती है। और मैं फिर कोट करूंगी, फलौदी सट्टा बाजार अभी भी ये कह रहा है कि 170 तक बीजेपी ला सकती है।